आराधना करो, आराधना करो, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करो, वंदना करो, वंदना करो, होठों से हर पल प्रभु वंदना करो, अर्चना करो, अर्चना करो, चरणों में निस दिन तेरे अर्चना करो। हालेलुया, 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 अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनाओ, जो बादलों पर विराजमान है उसकी स्तुति करो, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए आज के इस दिन को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए। अपनी पूरी आत्मा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से उसकी स्तुति करें इस समय, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए आज के इस दिन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए, गाना गाते हुए, भजन गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना, आराधना। आराधना, हाथों को उठाते हुए आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति पूरे दिल से गाते हुए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु ऊंची आवाज में आराधना, आराधना हो आराधना। फिर से गाएं आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा,
आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। गाते जाएं। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा। हाथों को उठाते स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो यीशु स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया आराधना 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 आराधना। यीशु स्तुति हालेलुया। मुंह खोल के स्तुति करें आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आइए इस समय पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा से कहे, हे पवित्र आत्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ। हे यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। वचन कहता है रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 में कि हम यह नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहू द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आमीन आमीन। आइए इस समय पवित्र आत्मा से उसे बुलाते हुए विनती करें कि हमें प्रार्थना करना सिखाए। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दो अपने सामान, रह तू मुझ में। आइए साथ में गाएं। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दो अपने सामान, रह तू मुझ में। दिलों को खोलते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपने सामान, रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाका, कर पूरा हर जाम। तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाका,
भरपूरा कब्जा। ऊंची आवाज में स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, पर तू अपने सामा रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। जवान स्तुति करे हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी शक्ति से स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने दीजिए। हालेलुया हालेलुया, इसका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज़ों को ऊंची उठाते हुए स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, हालेलुया आराधना आराधना। यीशु स्तुति महिमा हो, पवित्र आत्मा, हालेलुया आराधना आराधना आराधना। यीशु स्तुति महिमा, हालेलुया। तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। आइए धीमी आवाज में गाएं। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर दो अपनी सामा रह तू मुझ में। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 42 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोलें। हम पढ़ते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उससे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया हमें सिखाती है कि सर्वाइवल स्किल के तौर पर अगर तुम पर कोई आक्रमण करता है तो तुम्हें भी उसे उल्टा देना है। अगर एक व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, दो ऑप्शन है। एक, उसके पास जाना ही नहीं, बात करना ही नहीं, देखना ही नहीं, उससे सारे रिश्ते काट डालना है, या फिर मुंह तोड़ जवाब देना है। यहां पर प्रभु हमसे कहते हैं
कि जो तुम्हारे साथ दुष्कर्म करता है या गलत करता है या अन्याय करता है, तुम्हें उसके साथ प्रतिकार नहीं करना। जब हम इस बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि प्रभु यीशु ने भी महापुरोहितों को उल्टा जवाब देकर उनसे पूछा और उन्हें तभी एक सैनिक आकर थप्पड़ भी मारता है। तो क्या प्रभु ने अपने न्याय के लिए खड़े नहीं हुए? जी हाँ, प्रभु न्याय के लिए खड़े हुए। जहां पर अन्याय हुआ, प्रभु ने उस अन्याय के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने कहा भी और किया भी। लेकिन उनके कहने में और उनके करने में बहुत अंतर है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिकार के रूप में, बदला लेने के रूप में नहीं किया। उन्होंने सच्चाई के साथ खड़े रहकर प्रेम से वह बात कही या फिर वह बात की। जब हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है या हमारा कोई नुकसान करता है, हम रिएक्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन मन में रिवेंज रखकर, गुस्सा रखकर, बदला लेने के भाव से या उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने के भाव से जो भी हम कहते हैं या करते हैं, वह गलत है। जैसे कि हमें पता है, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया और हमें कोर्ट केस में भी जाना पड़े, प्रभु ने उस चीज के लिए मना नहीं किया है, लेकिन प्रभु ने उसके पहले अगर तुम सुलझा सकते हो तो सुलझा देना वो बात कोर्ट के बाहर ही, ये उन्होंने कहा। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें मौका मिले क्रिस्तीय प्रेम, क्रिस्तीय क्षमा का प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें वह करना चाहिए। प्रतिकार ना ले, रिवेंज ना ले। रिवेंज लेने से हमें कोई फायदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में रिवेंज लिया है, एक बात याद रखिएगा, मन में शांति वाली चीज नहीं रहेगी। हमेशा कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग हमें प्रिक करता रहेगा। प्रभु कहता है सच्चाई के साथ उसका सामना करो। अगर तुम उसे माफ कर सकते हो तो जरूर उसे माफ करना, और अगर न्याय के लिए लड़ना है तो सही तरीके से करना, प्रतिकार की मनोभावना नहीं रखना। जब माँ अपने बच्चे को मारती है या डांटती है, बच्चा कभी भी माँ के लिए अपने मन में प्रतिकार नहीं रखता। आपने देखा होगा, जब माँ अपने बच्चे को पकड़कर मार रही है, बच्चा माँ को पकड़कर माँ 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 चिल्ला रहा है। वो किसका नाम ले रहा है? माँ का नाम ले रहा है। कौन मार रहा है? माँ मार रही है। लेकिन उसमें उस बच्चे के मन में रिवेंज नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे पता है जो बात मुझसे कहा गया है या जिस चीज़ के लिए मुझे ये डांट मिल रही है या मार मिल रही है, वो मेरी भलाई के लिए है। वहाँ पे प्रतिकार नहीं है, रिवेंज नहीं है। रिवेंज वहाँ आता है जहाँ पर प्रेम नहीं है, नफरत भरी हो। आइए हम कोशिश करें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों के बीच, हमारे फ्रेंड सर्कल्स के बीच, अगर हमने कहीं पे भी मन में रिवेंजफुल एटीट्यूड रखा है, उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा, उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा एक मनोभाव अगर हमने रखा है तो याद रखिएगा कि प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा करता है। वो कभी यह एटीट्यूड अपने अंदर नहीं रखता। न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं, सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए हो। आइए हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो हमसे दूर है या हमने उसे दूर रखा है, अपने जीवन में अपने दिल से दूर रखा है, तो कोशिश करें आज हम उसे माफ़ करते हुए दुनिया के वैल्यूज़ से नहीं, प्रभु जो वैल्यू हमें सिखाता है उस वैल्यूज़ के द्वारा, उस मूल्यों के द्वारा हम उसे माफ़ करें और प्रभु के प्रेम से भरने की कोशिश करें। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता,
मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। मेरा दिल उससे भर जाता। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, क्या हमने कभी सोचा है कि प्रभु हमें कितना प्रेम करते हैं? क्या उसके प्रेम के बारे में हमने बहुत सुना है। हमने सुना है संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हमें सिखाते हैं कि ईश्वर प्रेम है। लेकिन क्या हमने उसके प्रेम को समझा है? यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में वचन हमें सिखाता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। अनंत काल से वह मुझे प्यार करता है। कितनी बार हम लोगों के प्यार के लिए बहुत कुछ करते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए मरते हैं, उनको जो कुछ उन्हें खुशी देती है वो कार्य करते हैं। घर में पत्नी अपने पति के लिए सबसे अच्छा खाना बना कर देते हैं। कहते हैं कि पति के दिल को जीतना हो तो अच्छा भोजन बना के दो। बच्चे अपने माता पिता का प्यार पाने के लिए उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रेमी अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए गिफ्ट्स देते हैं, साथ में समय बिताते हैं। हम कितना कुछ करते हैं प्रभु के प्रेम को पाने के लिए। कभी सोचा है एक व्यक्ति के प्रेम को पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, अपना समय निकाल कर दे देते हैं उनको। लेकिन प्रभु के प्रेम को हम कभी समझते नहीं। इसे समझने के लिए ही संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 और 19 में हमसे कहते हैं कि इस चीज के लिए प्रार्थना करो। किस चीज के लिए? इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि यह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। हमें प्रभु के प्रेम की गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई को नापना है। जो प्रेम हमें वैलेंटाइंस डे के दिन दिखता है, वह प्रेम कितना दिन टिकता है, कितना दिन टिकता है। गिफ्ट्स में, गिफ्ट्स की वैल्यू में, फ्लावर्स में, केक्स में वह बस समेट जाता है। छोटे से प्रॉब्लम्स, छोटी सी बेवफाई, गद्दारी, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे प्रेम बंधन टूट जाते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रेम हम देख सकते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 में, जहाँ प्रभु कहते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है। घड़ी आ गई यानी संसार को छोड़ने की घड़ी आ गई, अपनी मृत्यु को अपनाने की घड़ी आ गई, और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे, वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते थे, और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। जो अपने थे, जो संसार में थे, उन्हें प्रभु अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। वह है कलवारी पहाड़ी पर प्रभु का क्रूस मरण और परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति। कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने जल्दी हम निराश होते हैं कि जो व्यक्ति को हम प्यार करते हैं वो किसी और से बात कर रहा है। कितने जल्दी हम ईर्ष्या से जल जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम उतना ही है। हमारा प्रेम उतना ही है कि हम अपने जीवन साथी को शक करते हैं। हम बैठकर अकेले में रोते हैं कि मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं, जहां पर प्रभु रोज हमसे कहते हैं, आई लव यू, यू आर प्रेशियस टू मी। तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे प्रेम के लिए अपने आप को एक छोटे से रोटी के रूप में समाकर तुम्हारे सम्मुख हूं। मेरे प्रेम को जानो, मेरे प्रेम को चखो। आइए इस विश्वास के साथ कि हम उस प्रभु के सम्मुख खड़े हैं जो हमें प्रेम करता है, अनंत
अकाल से प्रेम करता है, जिसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई हम कभी नहीं नाप सकते हैं, जिसके प्रेम की तुलना में इस संसार की कोई और प्रेम नहीं। उस प्रेम के सामने, उस प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हैं संगीता के लिए और उसके परिवार के लिए। प्रभु जी, उनके परिवार के सभी सदस्य को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं प्रज्ञा खुजूर के लिए, ताकि उसे उपयुक्त जीवन साथी मिले। प्रभु जी, ग्रेसलिन, हेलेन, अनिल कुमार के लिए और श्रीमोन के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं सनोती ते काम के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की मानसिक रोग से उसे चंगाई दीजिए, उसके परिवार में आपकी आशीष बरसाइए। इन सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए हमको प्रेम करने वाले हमारे ईश्वर को देखते हुए प्रभु, आपकी प्रेम की अग्नि मेरे हृदय में भी जलाइए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशु, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 ईश्वर, ईश्वर आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया, ईश्वर बहाया राया। थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। चाहे दुख मुझको घेर ले, 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 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मुझे प्रेम करने वाले प्रभु के सम्मुख खड़े होते हुए हम विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए जो आपके प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, जो अपने जीवन में अकेले हैं और निराश है। प्रभु जी, जिनके जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है, उन्हें समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अमल के लिए। प्रभु, एक अच्छी नौकरी देकर अपनी पवित्रता से भरकर उस बेटे को आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं आदिरा के लिए प्रभु जी, नवीन के लिए प्रभु जी, उस समान सभी भाई बहन जो डिप्रेशंस में हैं, जो डिप्रेशंस के टैबलेट्स ले रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, डिसूसा के परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों से, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु, हम विशेष रूप से बहन कमला के लिए प्रार्थना करते हैं और उस समान सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में जो बंधन है, इनके जीवन में जो नेगेटिविटी है, वो प्रभु आपके प्रेम के सामर्थ्य से, आपके परम प्रसाद में उपस्थित आपके सानिध्य में प्रभु हमेशा के लिए उनके परिवार से हट जाए प्रभु जी, उनकी आत्मा और उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। Let there be mighty deliverance in their life, O Lord Jesus। हम मनीषा के परिवार के लिए, हम उसी समान जयलीन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी परिवार जो किसी न किसी प्रकार के बॉन्डेजेस में फंसे हुए प्रभु जी, हमेशा तंगी में रहते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं, जहाँ पर परिवार में हमेशा लड़ाई और झगड़ा होता है, जहाँ पर आर्थिक सुधार कभी नहीं होता, कभी बरकत नहीं होती, ऐसे परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष उनके परिवार में हो प्रभु जी, हर प्रकार के बॉन्डेजेस से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ के लिए और उस समान सभी मिनिस्टर्स के लिए जो आपकी सेविकाएं में आगे हैं और जो अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। ओ प्रभु, आपकी आशीष इनके जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए जिनके मैरिजेस फिक्स हुए हैं, शादी फिक्स हुई है, लेकिन उस शादी में बहुत सारे अड़चने हैं। ऐसे कई युवक युवतियाँ प्रभु प्रार्थना मांगते हैं कि शादी फिक्स हो गई है, लेकिन प्रभु बहुत सारे प्रॉब्लम्स शादी में आ रही है। ऐसे परिवारों को, ऐसे दंपतियों को समर्पित करते हैं प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने तोबियास और सारा को एक साथ किया प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु आपने अब्राहम और सारा को आशीषित किया प्रभु जी, उसी प्रकार इनके जीवन में आशीष हो प्रभु
प्रभु जी। हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके परिवार से, इनके जीवन से, इनके विशेष रूप से इनके शादी से हट जाए प्रभु जी। इनके शादी में आपकी आशीष हो प्रभु। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। कैंसर की कीमोथेरापी से या रेडिएशन के द्वारा जो थक गए हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, जो बहुत दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है, जिन ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं हैं और बहुत मुश्किल में हैं, जो दवाइयाँ खरीद नहीं पाते हैं, ऐसे परिवारों के लिए आज हम नित्याराधना में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, वैद्य नहीं, औषध नहीं प्रभु, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 का वचन कहता है, आपके वचन के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का वचन हमें सिखाता है, आपका वचन भेजकर वे रोगी चंगे हो गए प्रभु। इस वचन की योग्यता से, इस आशीष के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हर रोगी जो कैंसर से पीड़ित है और आपको देखकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, उनके जीवन में आशीष उतरे प्रभु जी। प्रज्ञा 16:12 का वचन उनके जीवन में मांस हो जाए प्रभु जी। लेट द वर्ड बिकम फ्लैश इन देयर बॉडी जीसस। हर प्रकार के कैंसर सेल्स हट जाए प्रभु जी, कीमोथेरापी की थकावट हट जाए प्रभु जी, रेडिएशन के सभी साइड इफेक्ट्स हट जाए प्रभु जी। इनके मन में धैर्य दीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी, इनके परिवारों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। Let there be mighty healing in your powerful name Jesus। Oh hallelujah 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 Jesus 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 Jesus। यीशु आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना, तेरी स्तुति स्तुति Jesus Jesus, तेरी स्तुति 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना Jesus, Jesus, Jesus। चाहे जग मुझसे दूर हटे, 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 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल